Praise the Lord, Church. We welcome you all once again to Harvest Church online service. This is the last Sunday service for year 2020. It's so good to have you all once again. Isaiah chapter 9 verse 6. It says, "For unto us a child is born, for a son is given, and the government shall be upon his shoulder. He will be called a Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Before we get into the sermon, it would be a great blessing if we could just share the sermon with the friends and family. And also we could like, share and subscribe to the YouTube channel. An important announcement to remember that the 1st January 2021 service will be conducted online. Now, I would request one of your family member to lead the family in time of opening prayer, followed by which we will move to worship and then sermon. प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर से आप सबों का इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है और सचमुच में हम यहाँ कितने खुश हैं कि एकत्रित होकर एक आराधना करने पा रहे हैं। और जब आप अपने घरों में इस आराधना को देखते हैं तो हमारे साथ मिल के गाएं और उसके नाम को ऊंचा उठाएं और कहें, मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया
भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां, मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। सचमुच में प्रियो, मेरे और आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह की रोशनी दिखाई देनी चाहिए। यही हमारी आराधना इस सुबह में होने पाए मेरे प्रियो। और जब ये गीत कहता है कि तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। सचमुच में प्रियो, यीशु मसीह के नाम में हमारे पास एक नई आशा है। क्यों ना इस दुनिया में कितनी महामारी, संकट, दुख, तकलीफ है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से हमारे पास एक आशा है, क्योंकि वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, वो तूफानों को थमा देने वाला परमेश्वर है। और उसके नाम को हम धन्य कहते हैं और कहते हैं, यीशु जी तुम ही हमारे और हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं।
मेरे प्रियो, जितने लोग इस आराधना को अपनी अलग अलग स्थानों पर रह के देख रहे हैं, आज अपने हाथों को ऊपर उठाएं और ऊंचे शब्द से कहें कि यीशु जी, तुम ही हमारे और हम भी तुम्हारे हैं। विश्वास के साथ, अधिकार के साथ इस गीत को गाने पाए और कहने पाए, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। 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 हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। हाँ मेरे पिता, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। होने दीजिए खुदा कि जब हम आराधना को करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच उतर आए, हम में से हर एक से बोले और बातचीत करे कि ये भक्त जो तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, इनके जीवन में एक नई आशा और नई उमंग को तू उतार दे मेरे खुदा। भक्त जनों के भक्ति में यीशु, आओ तुम ही बस लो, तुम ही हमारे तारणहारे, दिल में तुम ही बस लो। भक्त जनों के भक्ति में यीशु, आओ तुम ही बस लो, तुम ही हमारे तारणहारे, दिल में तुम ही बस लो। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी, पाक मैं हो जाऊं, गर हूँ अधूरा तेरी छुअन से, पूरा मैं हो जाऊं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी, पाक मैं हो जाऊं, कर हो अधूरा तेरे छुअन से, पूरा मैं हो जाऊं। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी, यीशु जी,
साथ कहे हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। विश्वास के साथ कहे हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। ऊंचे स्वरों से कहे हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। हाँ मेरे खुदा, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। आपके दामन को छूकर हम पवित्र होना चाहते हैं खुदा। आपकी पवित्र संगति में हम बढ़ना चाहते हैं खुदा, क्योंकि आपका ही वो नाम है जो हमें निजात दिलाता है हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से। पिता, आपका ही एक वो पवित्र नाम है जो हमारा तारणहार नाम है। हर सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ एक ही नाम है, और वह है यीशु नाम, यीशु नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। हो तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। हो तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। सब मिलके कहें तारक नाम, तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। ओ तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है, वो उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है, वो उसे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारणहार बन जाता है। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। ओ तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। मेरे प्रियो, वचन कहता है जो प्यासा हो मुझसे पिए, क्योंकि जीवन का जल यीशु मसीह है और जीवन की रोटी यीशु मसीह है। तो आज जो कोई भी प्यासा है उसमें से पीने पाए और उसमें से खाने पाए, क्योंकि वो आपका तारणहार है, वो आपका सृजनहार है, वो
वही इस पृथ्वी का सृष्टि करता है, वही आपको हर आपके पापों से निजात दिलाता है और आपको छुटकारा दिलाता है। इसलिए ऊंचे स्वरों से कहे, तारक नाम यीशु नाम, तारक नाम यीशु नाम, तारक नाम यीशु नाम। आप जहां कहीं भी है अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। इस पवित्र सुबह में उसके आराधना ऊंचे स्वरों से करें। और क्वायर जब इस अंतरे को फिर से गाती है, मेरे प्रियो, आप अपनी आराधना ऊंचे स्वर से उठाएं, क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि वो आज आपको छू रहा है, वो आज आपको परिपूर्ण कर रहा है, परिपक्व कर रहा है। वो ये परमेश्वर है जो आपको जीवन की रोटी, जीवन का जल देता है। और वो कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो भी खोलेगा मैं आज उसके घर में भोजन करूंगा और उसके साथ संगति करूंगा। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप निराश हो, आप टूटे हुए हो, लेकिन आप उसके पास आने से ना हिचकिचाएं, ना लड़खड़ाएं, क्योंकि वो आपको अपनाने वाला परमेश्वर है। वो आपको अपने लहू से धोकर साफ करने वाला परमेश्वर है। वो प्रेमी करता है, वो हमेशा अपनी बाहें फैलाए हुए आपका इंतजार करता है और आपको बुलाता है और कहता है, उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है, अपने लहू से उसे धोता है, तारणहार बन जाता है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। हाँ मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता वो कौन टूटा हुआ है, वो कौन निराश है, लेकिन ये गीत आपके लिए है। ये गीत आपके जीवन में एक नई आशा को लाता है। आज ये आराधना आपको जोड़ रही है, फिर से परिपूर्ण कर रही है। यीशु के नाम से आप फिर से खड़े हो रहे हैं, इसलिए अपने आप को उसे समर्पित कर दे और उसके सम्मुख पूरी तरह से अपने आप को डाल दे कि यीशु, यहाँ मैं हूँ, जैसा हूँ, जो भी हूँ तेरे सामने हूँ। तू मुझे अपनी बाहों में भर ले और मुझे फिर से उठ खड़ा कर। धन्यवाद पिता, इस आराधना की घड़ी में आपने पवित्र आत्मा को बहुतायत से भेजा है। हर एक व्यक्ति ने जिसने इस आराधना को सुना है और किया है, वो आज आशीषित हुआ है। आने वाले वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अपनी रोटी से हमें तृप्त कीजिए परमेश्वर पिता। जो वचन की भूख हमें है, वही वचन हमारे सामने आने पाए, यही हमारी प्रार्थना है पिता। फिर से आपके सामने अपने आप को नम्र करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। इस प्रकार यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र हमें दे दिया कि जो कि उसे उस पर विश्वास करे और नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना बेस्ट हमको दिया है, इसलिए हमें भी अपना बेस्ट परमेश्वर को देना है। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर,
यीशु मसीह नासरी के नाम से चरणों के पास में आते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु, जिस प्रकार मलाकी 3:16 में लिखा है कि सारे दसमास मेरे भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ऐसा करके तुम मुझे परखो कि सेनाओं का यहोवा आकाश के झरोकों खुलकर तुम पर अपना पार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु जी, जितनों ने दिया है तू उन सबों को आशीष दे प्रभु जी, और जितनों ने नहीं दिया उनको भी तू आशीष दे। प्यारे परमेश्वर, इस समय को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम अपने खुदावंद यीशु को देते हुए इस विनती को नासरत के यीशु मसीह नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर। Come see the baby, crib for a bed. His mother Mary laid down his sweet head. The starlight was shining, the wise men were led. Come see the baby and worship him. His name is Wonderful Counselor, Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father, Emmanuel, the Holy One, Son of God, Savior of the world. Come and adore him on bended knee. He came to ransom someone like me. What could I offer and what could I bring? Come and adore him, King of Kings. His name is Wonderful Counselor, Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father, Emmanuel, the Holy One, Son of God, Savior of the world. And the greatness of his reign shall never end. Let there be peace on earth and all goodwill to men. Come, let us worship him, Wonderful Counselor, Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father, Emmanuel, Holy One, Son of God, Savior of the world. His name is Wonderful Counselor, Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father, Emmanuel, the Holy One, Son of God, Savior of the world. प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम का हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। खुदावंद प्रभु उसके अनुग्रह और उसकी दया के लिए, क्योंकि वो पवित्र हैं, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर और सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो अब तक हमें संभाला है। और इस साल के अंतिम रविवार में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और अगला जो रविवार होगा वो शायद हम अगले साल 2021 में हम लोग देखने पाएंगे। 2020 जब हमने शुरुआत किया था तो बड़ा एक्साइटेड था,
बहुत उत्साहित थे कि हमारा इस 2020 में कितना एक अच्छा अद्भुत समय होगा। और कितनों ने भविष्यवाणियाँ की थी, हम नए नए चर्चेस को हम लोग स्थापित करेंगे या तो होम सेल्स को हम शुरू करेंगे। और कितनों ने ऐसे ऐसे भविष्यवाणियाँ की थी कि नए नए बातें तुम्हारे जीवन में होते रहेगी, शायद हो सकता है कि इस प्रकार की एक आशीष आपके जीवन में आएगी और बहुत से नाना प्रकार की बातें। लेकिन हमने इस साल में देखा कितने अप्स एंड डाउन्स बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस के कारण। हमें तो घर से बाहर निकलना भी कितना मुश्किल था, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हम सभी को सुरक्षित रखा है, हष्ट-पुष्ट रखा है, तंदुरुस्त रखा है, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में जीवित रह सके और खुदावंत के अनुग्रह के द्वारा हम चंगे और भले रह सके। इसलिए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते कि हम इस महीने के, इस साल के अंतिम रविवार में भी हम प्रवेश करने पाए हैं। इसलिए हम सारा आदर महिमा हम खुदावंत यीशु मसीह को ही देते हैं कि उसने हम सभी की सहायता और मदद की है। सो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि चाहे कुछ भी भविष्यवाणियाँ क्यों ना हो गई हो या कोई भी बातें क्यों ना हो गई हो, लेकिन एक पॉजिटिव बात हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ में और निकट में संबंध बढ़ता चला गया कि हम प्रभु के साथ में उत्तम समय हम बिता सके हैं। सो इसलिए हम प्रभु का नाम को धन्यवाद देते हैं। सो आज हम लोग वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन में हम लोग मनन करेंगे, जो कि फिलिपियों की पुस्तक में है, उसका 3रा अध्याय और उसका 10 से लेकर 16 आयत में लिखा है। और वहाँ पर हम लोग जब हम इस पदों को पढ़ते हैं सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन के बारे में, जो कि पौलुस यहाँ पे कहता है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। आइए हम लोग दुआ करें। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर। प्रभु जी खुदा, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय, भोर के समय के लिए, और एक नए सप्ताह, नया ओ प्रभु आराधना का दिन तूने हमारे जीवन में दिया कि हम तेरी महिमा कर सके। प्रभु ये वचनों से हमसे बातचीत कर पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंत परमेश्वर हम प्रतिदिन हम तेरे वचन में बढ़ते जाए, तोने दे। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। सो यहाँ पर जो आज विषय हमने पढ़ा है या जो आयत को हमने पढ़ा है, यहाँ पे मैं कोई गुड फ्राइडे का संदेश नहीं लेकर आया हूँ, परंतु एक वो संदेश जो यहाँ पे पौलुस बताता है कि हमारा जो जीवन होना चाहिए, स्टेइंग फोकस्ड और लिविंग द फोकस्ड लाइफ, है ना। हम स्टेइंग फोकस्ड और लिविंग द फोकस्ड लाइफ, मतलब हम केंद्रित जीवन को जी सके, है ना, केंद्रित जीवन को जी सके, जो कि हमारे आगे वो फोकस रहने पाए, वो लक्ष्य रहने पाए, वो दर्शन रहने पाए कि हाँ भाई, मुझे इसी प्रकार का एक जीवन को जीने की जरूरत है। इसलिए जो आयत को हमने पढ़ा है यहाँ पर 10वीं आयत में, यहाँ पे पौलुस का एक इच्छा थी कि परमेश्वर की या मसीह की मृत्यु की सामर्थ और उसके पुनरुत्थान के बारे में वो जानने का, सीखने का बहुत ही उत्सुकता रखा, क्योंकि जब यीशु मसीह की मिनिस्ट्री यहां पर हो रही थी इस पृथ्वी पर, उस समय पौलुस वहां पर नहीं था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसको बताया। और जब वो उत्सुकता को यहां पे प्रकट कर रहा है, तो वो ये बताना चाह रहा है इस आयत के द्वारा कि वो कहना चाहता कि मैं मसीह की मृत्यु, मतलब मेरे पापों का मृत्यु करना, मतलब उसको खत्म कर देना, और पुनरुत्थान का मतलब है कि एक नवीनीकरण से वो और परमेश्वर में बना रहना चाहता है। और उतना ही नहीं, परंतु वो कहता है कि पवित्रकरण और शुद्धकरण या शुद्धता मेरे अंदर रहने पाए, क्योंकि मसीह की मृत्युंजय की सामर्थ्य मेरे जीवन के पापों को दूर करती है, मुझ में एक नयापन लेकर आती है, और वो नयापन मेरे अंदर पवित्रकरण को लेकर आता है। इसलिए पौलुस यहाँ पे इन बातों को बताकर आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि किस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा हमें हर समय हमें सिखाती और संभालती और हमें परमेश्वर के अनुग्रह में लेकर चलती है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। 11वीं आयत में कहता है, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंच सको। मतलब यही है कि वो ये बताना चाह रहा है कि मैं जिस प्रकार का जीवन मैंने जिया है वो जीवन काफी नहीं था, मेरे अंदर नयापन आना चाहिए, मेरे अंदर पवित्रकरण होना चाहिए। इसलिए वो इस प्रकार की बातों को कहकर आगे बढ़ता है। वो यही बताना चाह रहे कि स्टेइंग फोकस, है ना, आप जब मसीह के जीवन में हैं, मसीहत में हैं, आपका जीवन
एक केंद्रित होने पाए, है ना, इधर उधर भटकने ना पाए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक शेर जंगल में भूखा था, और वो जब भूखा था तो उसको एक खुशबू आई डियर की, हिरन की खुशबू आई, और वो जब उसकी खुशबू आई तो उसके पीछे पीछे वो चला गया ताकि उसको पकड़कर आज उसको अपना आहार बना ले। लेकिन क्या हो गया, वो जब उसके पीछे दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते उसको एक और खुशबू आई, और वो ये थी कि खरगोश की, रैबिट की खुशबू आई। और जब रैबिट की खुशबू आई तो वो क्या, वो मालूम है क्या, हरिन के पीछे जाते जाते वो अपने रुख को मोड़ लिया और वो रैबिट के पीछे दौड़ने लगा। और उसके पीछे दौड़ते 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 उसको एक चूहे की खुशबू आई, जो रैट माउस बोलते हैं, उसकी खुशबू आई। और जैसे उसकी खुशबू आई, वहां पे वो रैबिट के पीछे दौड़ते दौड़ते रुक गया और वो चूहे के पीछे मुड़ गया। और जैसे उसके पीछे मुड़ गया और वो दौड़ने लगा, चूहा को क्या होना, एक छोटा सा बिल भी मिल गया तो वो गायब हो जाएगा वहां से। और वो क्या किया, चूहा उस बिल में निकल गया और यहाँ पे शेर देखता और देखता ही रह गया। मतलब यहाँ पर बहुत से बार हम लोग क्या करते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम चल तो रहे मसीह के पीछे, मसीह जीवन के पीछे हम चल रहे हैं, लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इस संसार के मोह माया, संसार की बातों में, संसार के व्यस्तता में। हम परमेश्वर के पीछे चलते चलते हम डिस्ट्रैक्ट, भटक जा रहे हैं और हम अपने वो मसीह के पीछे चलने का उद्देश्य को हम भूल जा रहे हैं, है ना। अंत में यही कहना चाहूंगा इस इलिस्ट्रेशन में, हम तो कोशिश तो कर रहे बहुत कुछ हासिल करने के लिए, लेकिन अंत में हमारे पास में थोड़ा ही रह जाता है। जैसे ये शेर बेचारा भूखा तो था लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाया, कारण वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, डिस्ट्रैक्ट होता चला गया। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे जो फिलिपियो उसका 3रा अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पौलुस बोलता है, वो पौलुस गिव अस ए फोकस फॉर आवर लाइफ। मतलब कौन से लाइफ की बात कर रहा है, कौन से जीवन की बात कर रहा है, वो स्पिरिचुअल फोकस की बात कर रहा है, आत्मिक वो ध्यान की बातें कर रहा है, आत्मिकता की और हमारा ध्यान केंद्रित होने की वो बातों को करता जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में, मसीह जीवन में चलते समय, इस पैंडेमिक टाइम में, कोरोना के समय में, हम अपने ध्यान को भटकाए नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं, परंतु आपका जो फोकस है उसको लेकर आप आगे बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद भी करेगा। और वहां पे 3रा अध्याय उसकी 13 और उसके बी पार्ट में पौलुस बोलता है, फिलिपियो 3 और उसका 13 का बी में बोलता है, फॉरगेटिंग दोज थिंग्स विच आर बिहाइंड एंड रीचिंग फोर्थ अनटू दोज थिंग्स विच आर बिफोर। मतलब पुरानी बातों को भूलकर वो नई बातों की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। पिछली बातों को भूलकर, पिछली बातों को छोड़कर वो आगे की ओर बढ़ता और बढ़ता चला जा रहा है। क्या है उसके आगे? निशाना। वो निशाने की ओर दौड़ता जा रहा है, जहां पर उसको मालूम है कि एक दिन मेरे लिए पुरस्कार को परमेश्वर ने रखा है, जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं, जिसके लिए मैं चुना गया हूं, जिसके लिए मुझको ठहराया गया है, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने सामर्थ को मुझ पर उंडेल दिया है। उस कार्य को, उस सामर्थ के साथ में प्रभु के कार्य को मैं करता और करता चला जाऊं। इसलिए पौलुस बोलता है, पॉल सेड दैट दिस वन थिंग आई डू, मतलब है कि मैं हजारों काम नहीं कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, वह है परमेश्वर के राज्य की सेवकाई, परमेश्वर के कार्यों को मैं कर रहा हूं, जिससे कि मैं अपने ध्यान को कभी नहीं भटकाना चाहता, कभी नहीं भटकाना चाहता। इसलिए पौलुस क्या कर रहा है, अपना सारा एनर्जी, सब कुछ वो निशाने की ओर लगा दिया है। सारा वो क्या बोलते हैं, सामर्थ्य जो उसके अंदर थी, जो उद्देश्य, जो लक्ष्य था, वो निशाने की ओर लगा दिया, जहां की परमेश्वर ने उसके जीवन में उद्देश्य और सामर्थ्य को दिया था कि उसको वो हासिल कर सके। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम चलते समय कितने हमारे जीवन में स्ट्रगल्स भी आ सकते हैं। उस स्ट्रगल्स, आई स्ट्रगल विथ कंसेप्ट, है ना, आई गेट इन्वॉल्व एट टाइम्स इन टू मेनी प्रोजेक्ट्स एंड एंड अप डूइंग लेस देन द बेस्ट विथ मेनी ऑफ देम, है ना। बहुत से बार मैं इस बात से स्ट्रगल करता हूं कि मैं बहुत से चीजों में शामिल जरूर हो जाता हूं, बहुत से प्रोजेक्ट्स को मैं ले लेता हूं, परंतु अंत में मैं थोड़ा ही हासिल कर पाता हूं, क्योंकि मेरे पास में समय नहीं है कि मैं उन सबको मैं अपने जीवन में पूरा कर सकूं। इसलिए ही हु बिगन्स टू मच अकम्प्लिश लिटिल, वो सोचता है कि मैं बहुत से कामों को कर सकता हूं, बहुत से कामों को मैं करके बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता हूं, लेकिन मेरे प्रियो, हम उसमें नाकामयाब हो सकते हैं। जैसे कि इस लिविंग
द फोकस लाइफ में हो सकता है आप भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से ट्रबल का सामना किए होंगे। जैसे पौलुस हमें यहाँ पे बताना चाह रहा है कि वो चाहता है कि हम सब मिलकर हमारा एक फोकस लाइफ होने पाए। वी शुड नॉट बी ट्रबल्ड लिविंग द फोकस लाइफ, है ना। एक केंद्रित जीवन जीने के लिए हमको कष्ट ना होने पाए। कष्ट कब होता है? जब हम 10 प्रकार के कामों को ले लेते हैं, परंतु यदि एक काम पे चलेंगे तो अवश्य है कि हम परमेश्वर को, हम बहुत ऐसे वो कार्य को जो प्रभु ने दिया वो हम करने पाएंगे। पहली बात जो आज आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूं, फोकस्ड ऑन अ पर्सन। फोकस्ड ऑन अ पर्सन, एक व्यक्ति पर ध्यान देना, एक व्यक्ति पर ध्यान देना। वो कौन है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति जो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, फिलिपियों उसका 3, 10 और 11 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं परंतु यीशु मसीह है। जैसे कि मैंने पढ़ा था पहले कि उसकी मृत्युंजय की सामर्थ, जो पौलुस बोल रहा है कि उसके सहभागिता होने में, उसके सामर्थ में हमको बने रहना है। मतलब है कि मसीह यीशु में एक नया जन्म चाहिए, उसकी मृत्यु में हमको मरना है, मतलब हमारे पापों में हमारे मृत्यु होना चाहिए, पापों की मृत्यु हमारे जीवन से होना चाहिए, और एक नया नवीनीकरण जब हमारे जीवन में आता है तो हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हैं। इसलिए नोइंग क्राइस्ट इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट नोइंग अबाउट हिम, इंक्लूडिंग डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विथ हिम। मतलब मसीह को जानना, उसमें इस बात का एक सहभागिता होता है जो कि हमारा मसीह के साथ एक निकटमय संबंध। नोइंग का मतलब, यदि हम लोग एशिया की पुस्तक में उसका 53 और 11 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम जब देखते हैं, मैं बाद में आके और समझाऊंगा, बट नोइंग का मतलब है फेथ, मतलब नोइंग गॉड इन फेथ। और जब हम उसको जान लेते हैं तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में अद्भुत होता है। जैसे पौलुस बोल रहा है कि आई एंजॉयड स्पेशल रिलेशनशिप विद क्राइस्ट, हालेलुया हालेलुया। वो पौलुस बोलता है कि मैं तो डीपर रिलेशनशिप, डीपर नॉलेज, डीपर ज्ञान में मैं उसके साथ में बढ़ता जा रहा हूं। वो एक अलग ही आनंद मेरे अंदर है। मेरे प्रियो, बहुत से बार जब हम मसीह को जानने लग जाते हैं, मसीह को पहचानने लग जाते हैं, उसके साथ जीवन जीने लग जाते हैं, तो आपका रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। इसलिए नोइंग क्राइस्ट इन दिस लाइफ, है ना, इस पृथ्वी पर हम जीने के समय में इस बात को पौलुस बोलता है कि वह मसीह को जान लेना, ही वांटेड टू नो द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन, है ना, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को वो जानना चाहता है। और वो कैसे? गलतियों में लिखा है, उसका 2 अध्याय उसका 20वीं आयत में कहता है, आई एम क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, नेवरथलेस आई लिव, येट नॉट आई बट क्राइस्ट लिवेथ इन मी, एंड द लाइफ which I now live in the flesh, I live by the faith on the Son of God who loved me and gave himself for me. Hallelujah, hallelujah. वो बोलता है कि I am crucified with Christ, nevertheless I live, but Christ lives in me. Hallelujah, praise the Lord. प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि मैंने उस क्रूस पर अपने जीवन को, अपने पापों को कुर्बान कर दिया हूं उस मसीह के पुनरुत्थान के समय, उसके जीवन के समय में। और अब मैं एक नए जीवन में, जो कि मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित रहता है। हालेलुया। और वो भी कैसे? आई लिव बाय फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड, है ना। किस पर मैंने विश्वास रखा है? मैंने बताया नोइंग गॉड या नोइंग क्राइस्ट, मतलब हैविंग फेथ ऑन क्राइस्ट, हैविंग फेथ ऑन क्राइस्ट, जो कि उसने मुझसे बहुत प्रेम किया और अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। हालेलुया। सो वो गलशियंस उसका 3 उसका 6 और 14 में वो कहता है, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मतलब संसार के दृष्टि में अब मेरा जीवन कैसा हो गया? पवित्र हो गया। हालेलुया। मेरा संसार के दृष्टि में मैं अब पाप के जीवन को छोड़कर धार्मिकता के, पवित्रता के और मसीह को पसंद आने वाला जीवन को मैं जीने लग गया हूं। इसलिए पौलुस बोलता है फिलिपियों 4 और 13 में, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। देखो पौलुस कितना फोकस जीवन को जी रहा है, केंद्रित जीवन। कुछ और उसके मिनिस्ट्री में, उसके लाइफ में और कोई मैटर नहीं है, परंतु यहां पे केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह और उसकी सेवकाई, उसकी कलीसिया उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए मेरे प्रियो, फेलोशिप इज शेयरिंग
और जॉइंट पार्टिसिपेशन, है ना। जैसे कि पौलुस ने बोल दिया था, इन एडिशनल पॉल वांटेड टू नो द फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग, उसके कष्ट में भी वो सहभागी होना चाहता है। मतलब फेलोशिप का मतलब है कि इस शेयरिंग और पार्टिसिपेशन, है ना। वहां पे मसीह के साथ हम सहभागी हो जाना। जैसे गलतियों 6 और उसके 17 में कहता है, आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह पर लिए फिरता हूं, अपने ऊपर लिए फिरता हूं। यहां पे गलतियों उसका 1 और 10 में कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास न होता, है ना। यदि मैं मनुष्य को ही प्रसन्न करने का जीवन बीता तो मैं मसीह के पीछे चलने का मेरा कोई मतलब भी नहीं होता, या मैं उसका दास भी नहीं कहलाता। परंतु यहां पे पौलुस बड़ा ही सटीक बातों को कह रहा है कि मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए प्रभु ने मेरा चुनाव नहीं किया, परंतु मेरा चुनाव मसीह ने इसलिए किया कि मैं परमेश्वर की इच्छा को मैं पूरा और पूरा करता चला जाऊं। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैंने अपने दौड़ को जब जीना शुरू किया, एक नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश किया, तो वो यही था कि मैं मसीह के समान होता चला जाऊं, मैं मसीह के अधीन होता चला जाऊं, मैं मसीह को पहन लूं। इसलिए पॉल लुक फॉरवर्ड टू नो क्राइस्ट इन द नेक्स्ट लेवल ऑल्सो, है ना। परमेश्वर को या मसीह को वो पौलुस और गहराई से जानना चाहता है। आज मेरा और आपके हाथों में ये चुनाव है मेरे प्रियो, कि हम भी मसीह को और बहुतायत से जानने पाए। ये 2020 तो हम लोग आज इसके बाद में 2-3 दिन के बाद में हम लोग अलविदा कहेंगे और एक नए वर्ष में हम प्रवेश करने वाले, जो कि 2021 होने वाला है मेरे प्रियो। क्यों ना हम मिलकर सब, जैसे पौलुस कहता है कि मैंने सब अपने अपने जीवन को पूर्ण रीति से मैंने क्या किया है, उसके हाथों में समर्पित किया है। आई वॉन्ट टू नो यू मोर लॉर्ड, आई वॉन्ट टू नो यू मोर, आई सरेंडर ऑल, आई सरेंडर ऑल, हालेलुया। क्यों ना हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहने पाए, ये एक मसीह के पीछे चलने के लिए हमारे अंदर वो प्रेम होने पाए कि हम ये कहने पाए, लॉर्ड आई वांट टू नो यू मोर, आई वांट टू नो यू मोर। और उतना ही नहीं, परंतु आई वांट टू सरेंडर माय लाइफ, आई वांट टू सरेंडर माय लाइफ, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, एक ध्यान को आप रख लीजिएगा कि परमेश्वर का उद्देश्य जब मेरे और आपके प्रति होता है, सो अवश्य है कि हम परमेश्वर को और अधिकार से जानने पाएंगे। इसलिए पौलुस ने जो पहली बात जो हम पौलुस के जीवन से सीख रहे हैं, फोकस्ड ऑन ए पर्सन। कौन सा पर्सन? नॉट अ वर्ल्डली बट क्राइस्ट। और जब मसीह के पीछे आप चलेंगे, अवश्य है कि आप उसकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। उसके रिजरेक्शन, उसके सामर्थ, उसके मृत्यु में मतलब है कि अपने पापों का तौबा करना, और उतना ही नहीं, परंतु वो कहता है कि उसके जैसा, उसके लाइकनेस में, उसके पवित्रकरण में हम लोग आगे और आगे बढ़ते जाना। जो दूसरी बात हम लोग यहां देखने वाले हैं, फोकस्ड ऑन ए कमिंग लाइफ और अ रिवार्ड, जो कि पौलुस फिलिपियों उसका 3 और 12 से 14 में कहता है, 12वीं आयत में कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या बोल रहा है यहां पे? यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, सिद्ध हो चुका हूं। मतलब पौलुस एकदम कॉन्फिडेंट था कि मैं जो कुछ अब हूं, यह केवल मेरे अनुग्रह या मेरे सोच और समझ से नहीं है, परंतु यह परमेश्वर के द्वारा है जिसने मुझको बुलाया। और भी मुझको पाने की जरूरत है, और भी मुझे सिद्ध होने की जरूरत है, क्योंकि मसीह ने मुझे चुना है, मसीह ने मुझे बुलाया है कि मैं उसकी इच्छा के अनुसार आने वाला जीवन में जी सकूं, जिसके कारण कि मुझे वो मसीह एक पुरस्कार दे सके, पुरस्कार दे सके। आज हम सभी को पुरस्कार बहुत पसंद है। आज हम लोग इस दुनिया में रहते समय कोई हमको गिफ्ट देता है तो क्या ही आनंदित हो जाते हैं। हम जब स्पोर्ट्स लाइफ में देखते हैं, या हम लोग कोई कहीं पे अतिथि करके हमें बुलाया जाता है, हमें फूलों से नवाजा जाता है, मतलब है कि स्वागत करना, ये सब कुछ हमारे लिए कितना अच्छा लगता है। वैसे पौलुस बोलता है कि हमारा ये जीवन से उत्तम एक जीवन है जहां पे हमें प्रतिफल प्रभु देने वाला, उसकी ओर आपका ध्यान केंद्रित होने पाए, उसकी ओर हमारा ध्यान केंद्रित होने पाए। इसलिए 13वीं आयत में कहता है, हे भाइयों, मेरा भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर और बढ़ता चला जाता हूं या बढ़ता हूं। सो प्रभु यहां पे पौलुस बोलता है कि मैं पकड़ गया हूं, इतना काफी नहीं है, मैं पीछे की बातों को छोड़कर, पिछली बातों को भूलकर मैं एक नई बातों की ओर आगे बढ़ना चाहता हूं। सो पौलुस यहां पे बोलता है पहली बात जो कि रिगार्डिंग द पास्ट, है ना,
अतीत के बारे में जो बोलता है वो ये बोलता है कि आई शुड हैव नीडेड ह्यूमिलिटी, है ना, या तो नम्रता की आवश्यकता है, मुझे नम्रता की आवश्यकता है। मैंने ये सब कुछ प्राप्त कर लिया हूं, इतना काफी नहीं है, परंतु मेरे लिए काफी ये है जो कि 12वें अध्याय में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पौलुस बोलता है कि मैं फुल नॉलेज ऑफ क्राइस्ट विच कुड कम एट द रिजरेक्शन, है ना, विच कुड कम एट द रिजरेक्शन, जो कि परमेश्वर मसीह के पुनरुत्थान के समय में वो मेरे जीवन में फुलनेस ऑफ गॉड वो हमारे जीवन में आ जाएगा। इसलिए ऐशा में हम लोग ने, मैंने थोड़ी देर पहले बताया 53 का 11 में, और वहां पर हम जानते हैं कि वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देगा और तृप्त करेगा अपने ज्ञान के द्वारा। मेरा धर्मी दास बहुतेरे को धर्मी ठहराएगा और उनके धर्म के कामों को बोझ आप पर उठा लेगा। मतलब यह है कि फेथ, विश्वास की ज़रूरत है, और यह विश्वास ही है जो मुझे परमेश्वर में आगे बढ़ाता, उसके ज्ञान में मुझको आगे बढ़ाता चला जाता है। जैसे कि जैसे पौलुस बताता है, पौलुस बोलता है कि अभी भी मेरे अंदर इतनी जिज्ञासा है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं हो गया। मतलब यह बताना चाहता है कि मेरे पास में अब और भी ऐसे समय है कि मैं और उन्नति कर सकूं और बढ़ोतरी कर सको। मतलब इफ पॉल क्लेम टू हैड रूम टू ग्रो, व्हाट अबाउट अस? यदि पौलुस जैसा परमेश्वर का जन बोल रहा है कि मुझे और बढ़ने की जरूरत है, मैं अभी भी सिद्ध नहीं हुआ हूं, तो इसका मतलब है कि मुझे और आपको और कितना आत्मिक जीवन में बढ़ने की जरूरत है, कितना हमें और सिद्ध होने की जरूरत है, कितना हमें परमेश्वर को और जानने की जरूरत है, ताकि हम लोगों को बता सके। मेरे प्रियो, हो सकता है कि चुनौतियां क्यों नहीं किसके जीवन में आएगी, हर एक के जीवनों में चुनौतियां आती हैं। इफिसियों 4 और 15 में कहता है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, है ना। मतलब पौलुस के अंदर वो जिज्ञासा है कि और बढ़ने की। वहां इफिसियों में कहता है कि हमें और भी मसीह यीशु में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन बोलता है, और सच्चाई से चलते हुए सब बातों में, सब में जो सिर है अर्थात मसीह यीशु में बढ़ते जाए। कलीसिया का सिर मेरा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए पास की बातों में हमारे लिए क्या जरूरत है? मैंने बताया आपको कि नम्रता की जरूरत है। दूसरी बात जो मैं वहां पे बताना चाहता हूं, जो कि पौलुस पास्ट की बातें कर रहा है, फॉरगिवनेस नीडेड, मतलब है कि क्षमा की आवश्यकता है। सो पौलुस यहाँ पे क्या बोलता है कि पिछले समय में, अतीत में मुझे क्षमा की जरूरत है, फॉरगिवनेस नीडेड, है ना, हमें क्षमा याचना की आवश्यकता है। कितना हमारे जीवन में जो कोपों का मतलब होता है कि मीन्स टू डील्स सक्सेसफुली विथ ए डिफिकल्ट मैटर और सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निपटा जाना, है ना, सफलतापूर्वक। कठिन परिस्थितियां जीवन में आएगी, तकलीफें जीवन में आएगी, परिस्थितियां शायद ठीक ना होगी, परंतु यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह में आप रहेंगे और परमेश्वर की क्षमा आपको मिल जाए, तो अवश्य है कि आप बहुत ऐसे अद्भुत काम करने पाएंगे। इसलिए फॉरगेटिंग दोस थिंग्स विच आर बिहाइंड, जो 13वें आयत में हमने पढ़ा, वहां पे पौलुस ने बोला था कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, है ना, आगे चला, ठीक है, बढ़ता हुआ। What did Paul forget? पौलुस ने क्या भूला? He forget the past successes, है ना, जो पहले उसने क्या काम किया था, किस प्रकार का जीवन था, उन सबको भूल गया। फिर वो दूसरा बोलता है कि जो कुछ उसने हासिल किया हुआ था, जिन्होंने उसके अभिनंदन किया था, उसका सम्मान किया था, और जो यश उसको कलीसिया को सताने में या और नाना प्रकार के कामों में मिला था, वो बोलता है कि ये सब बातें मैं भूलकर मैंने अपने मसीह की और अपने ध्यान को लगाया। वी मस्ट कंटिन्यू टू प्रूव आवरसेल्फ इन द प्रेजेंट, है ना, वर्तमान में आप कौन है। भूतकाल या अतीत आपका क्या था, आज वो आपका वर्तमान और भविष्य तय नहीं कर सकता, परंतु आपका वर्तमान क्या है वही आपका तय कर सकता है। इसलिए पौलुस बोलता है कि पॉल ऑल्सो फॉरगॉट अबाउट हिज पास्ट फेलियर्स, है ना, वो क्या क्या भूल गया। वहां पे जैसे हमने पढ़ा, ही फॉरगॉट द पास्ट सक्सेस,
और वो बोलता कि आई फॉरगॉट द पास्ट फेलियर्स ऑल्सो, जो नाकामयाबी थी। इसलिए वो बोलता कि मुझे और भी सिद्ध होने की ज़रूरत है, और भी पवित्र होने की ज़रूरत है, और भी मुझको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए पॉल डिड नॉट वो स्पेंड हिज टाइम रिग्रेटिंग, है ना। बहुत से बार हम लोग अपने जीवन में जो गलतियां हो जाती है उसी के पीछे रह जाते, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। परंतु पौलुस ने क्या किया, वो सब बातों को भूलकर उसने पश्चाताप किया और आगे बढ़ता चला गया। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया। बट दुख की बात यह है, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने अतीत को अपने वर्तमान में लेकर आ जाते हैं, और वो वर्तमान क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और मेरा भविष्य भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए वर्तमान जो है वर्तमान में रहने दीजिएगा, परंतु जो प्रेजेंट और फ्यूचर जो प्रभु ने मेरे और आपके हाथों में दिया है उसको हम लोग लेकर आगे बढ़ते चले जाए। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, इब्रानी उसका 8 और 12 में कहता है, क्योंकि मैं उनको अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। मतलब मेरा प्रभु कितना दयालु है, पुरानी बातों को भूल जाता है, पुरानी बातों को हमें क्षमा भी कर देता है। और वो पौलुस ने भी यही बोला कि फॉरगेटिंग द पास्ट, है ना, फॉरगेटिंग द पास्ट, या तो उसमें मुझे क्षमा की जरूरत थी और वो क्षमा प्रभु ने कर दिया। इब्रानी के 8वें अध्याय के हिसाब से उसने मुझे क्षमा कर दिया, और वो कहता कि मैं कभी स्मरण भी नहीं करता। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति का एक पास्ट होता है। मेरा भी एक पास्ट है, आपका भी एक पास्ट हो सकता है, अतीत सभी का है। लेकिन मेरे प्रियो, अतीत को आपके वर्तमान और आपके भविष्य को नष्ट करने का अधिकार मत दीजिएगा। यदि ऐसी कोई बातें हैं उसको अतीत में ही आप उसको रहने दीजिएगा, और आप अपने एक नए उद्देश्य और नए दर्शन के साथ में एक फोकस लाइफ आप जीते रहेंगे, तो अवश्य प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देता जाएगा। और तीसरी बात जो उसमें रिगार्डिंग द फ्यूचर, है ना, भविष्य के बारे में, प्रोग्रेसिव नीडेड, मतलब प्रगति की आवश्यकता है, प्रगति की आवश्यकता है। यदि मैं अतीत में ही रहूंगा तो मैं प्रगतिशील या प्रगति नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पौलुस बोलता है कि पिछली बातों को छोड़कर फ्यूचर की बातों को देखिएगा, फ्यूचर की बातों को देखिए। और वहां पे वो बोलता है कि मेनी टाइम्स हम लोग क्या हो जाते हैं, वहां पे विचलित हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि अतीत मेरा कैसा था। परंतु मेरे प्रियो, हम हताश और निराश मत होइए, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए वर्तमान और भविष्य उत्तम और भला रखा। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपके लिए बेस्ट रखा है, और उसको हासिल करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। इसलिए पौलुस बोलता है 13वीं आयत में, फिलिपियों 3 और 13 में कहता है, पॉल सेड, दिस वन थिंग आई डू, फॉरगेटिंग दोज थिंग्स व्हिच आर बिहाइंड एंड रीचिंग फॉर्थ अनटू दोज थिंग्स व्हिच आर बिफोर, है ना। हम आगे की ओर दौड़ते हम चले जाए। फॉलो क्राइस्ट, परमेश्वर को हम अनुसरण करने पाए, ताकि हम परमेश्वर के उस हर एक आत्मिक इच्छाओं को पूरी करें, आत्मिक उद्देश्य को हम हासिल कर सके, ताकि मेरा जीवन में जो प्रभु ने उत्तम बातों को भविष्य में रखा है, हालेलुया, उसको मैं ग्रहण करने पाऊं, ताकि मैं आत्मिक जीवन में बढ़ता चला जाऊं। इसलिए पौलुस ने बोला कि मेरे सामने एक पुरस्कार है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यही बोलता है कि जब आप आने वाले समय की ओर ध्यान देंगे, और या तो फिर आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे, रिवार्ड प्रभु ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। रिवार्ड क्या रखा है? पौलुस बोलता है कि प्रभु ने मेरे लिए एक पुरस्कार रखा है। वो पुरस्कार निश्चय प्रभु ने मेरे लिए रखा है, ताकि मैं उसमें चलूंगा तो मैं उसको हासिल भी कर लूंगा। मेरे प्रियो, जब हम किसी दौड़ में दौड़ते हैं या किसी चीज में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, हमें पुरस्कार दिया जाता है, फूलों की माला पहनाई जाती है, मेडल्स दिए जाते हैं, या तो कैश दिया जाता है, या तो हमको अवार्ड्स या तो सर्टिफिकेट्स दिया जाता है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जो पौलुस बोल रहा है यहां पे, क्रिश्चियंस रिसीव and reward of everlasting glory. Hallelujah, hallelujah. आज आप किसके लिए जीवित रह रहे हैं? ये नाशमान मुकुट, नाशमान पुरस्कार के लिए नहीं, परंतु अविनाशी, हालेलुया, वो एवरलास्टिंग ग्लोरी और हेवनली वर्ड के लिए, वो स्वर्गीय स्थानों के लिए आप दौड़ रहे हैं, जिसके लिए एक दिन आपको पुरस्कार मिलेगा। इसलिए उस पुरस्कार की ओर ध्यान लगाए जो स्वर्ग में जाती है। इसलिए भजन उसका 84 उसका 5 में कहता है कि मैं तो सियोन की सड़क की ओर मेरी सुधि लगी रहती है, मैं उसकी ओर
ओर ध्यान लगाए रखता हूं ताकि एक दिन मैं खुदावंद परमेश्वर के संग रहने पाऊं। इसलिए मेरे प्रियो, अल्टीमेट हम क्या करने पाए कि सब कुछ हम छोड़कर हम मसीह के पीछे और पीछे चलते जाए। इसलिए कोलोसियों में कहता है 3 अध्याय और 1 से 2 में कहता है, मैं दूसरी आयत पढ़ के मैं आगे बढ़ूंगा, आगे आप अपने घरों में पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं मेरे प्रियो, पृथ्वी पर आपने क्या हासिल किया नहीं किया, परंतु आप स्वर्ग की बातों की ओर आप ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। इसलिए 2 तीमुथियुस 4 और 7 और 8 अपने घरों पे आप पढ़ लेंगे। वहां पे फेथफुलनेस, परमेश्वर के विश्वास योग्यता के बारे में हम देखते हैं। इसलिए आज आप विश्वास योग्यता के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। इसलिए आप अपने जीवन की तैयारियों में लगे रहें, तैयारियों में उस पुरस्कार को पाने के लिए जो कभी हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, उसकी ओर ध्यान लगा के रहिए। तीसरी और अंतिम बात को हम पढ़कर हम समाप्त करेंगे मेरे प्रियो, फोकस ऑन पीपल। फोकस ऑन पीपल। फिलिपियों का 3 और 15 और 16 आयत में जब हम पढ़ते हैं, सो हम में से जितने सिद्ध है वह यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। जहां तक आप पहुंचे हैं उसी के अनुसार आप चले। किसी मनुष्य को देखकर नहीं, किसी व्यक्ति को देखकर नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर देखकर। बहुत से बार निराशा की बात होती है। पहली बात जो मैं इसमें बताना चाहता हूं वहां पे यह है कि वास्तविक चिंता बहुत जरूरी है। वास्तविक चिंता, जेन्युइन कंसर्न है, जो कि हम लोग इसी अध्याय में 4 से लेकर 14 आयत तक हम पढ़ते हैं। तो पौलुस यहां पे हमें बताता है कि उसकी फोकस क्या थी। आई, मी, माई सेल्फ, मैं, मेरा और स्वयं के बारे में वो हमेशा उस बातों को बता रहा है। पौलुस यहां पे वो क्या कहता है, मैं या स्वयं का जीवन, मेरा जीवन को हटाकर अब 15वीं आयत में हम देखते हैं कि अब वो सिंगुलर से प्लूरल की ओर चला गया। अब वो कहता है कि लेटर्स, पौलुस बोलता है लेटर्स फोकस इन लाइफ वाज आल्सो ऑन अदर्स। अभी हमारे यहां से हटकर अब दूसरों की ओर भी हम लोग ध्यान को केंद्रित हम करने पाए, ध्यान को केंद्रित करने पाए। मेरे प्रियो, हमेशा मैं, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो नहीं मेरे प्रियो। अब हमें परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने की, परमेश्वर के लोगों की अवश्य, प्रभु ने आपसे कहा कि अपना परिवार को भी देखना है, आपके लोगों को भी देखना, अपने बच्चों को, पत्नी, पति और आपके सेवक सब है, लेकिन उसके अलावा भी आपको और भी जगह पर अपने ध्यान को देने की जरूरत है। इसलिए जो हमने यहां पर देखा, पहली बात जो कि वहां जो फोकस्ड ऑन पीपल के बारे में, जो मेरा ध्यान अब अपनी ओर से हटकर दूसरों की ओर जाना है, जो कि पौलुस यहां पे बोलता है कि अब मैं नहीं परंतु अब दूसरों की ओर भी चिंता करना है, कि ये वास्तविक चिंता है। दूसरी बात जो है यहां पे जेंटल करेक्शन, एक छोटा सा सुधार है। बहुत से बार हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, इमेच्योरिटी का हम लोग क्या बोलते हैं, परिणाम दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम परमेश्वर के वचन को हासिल कर लोगे तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। इससे अपरिपक्वता, नाकाफी या अयोग्य या कुछ पाने, किसी बात को पूरी तरह समझ लेना है ना। अपरिपक्वता जो है ये क्या करती है, हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए काफ़ी नहीं है जितना मैंने जाना है, परंतु अब मुझे और भी जानने की ज़रूरत है। और वो कैसे जानूंगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए पौलुस भी बोलता है, वहाँ पे निर्णय लिया और उसने उचित एक निर्णय को लिया, और वो कहता है कि उन्हें विश्वास था कि असंतुष्ट लोग जल्दी बेहतर सीख लेंगे, है ना। असंतुष्ट लोग बेहतर सीख जाएंगे। बहुत से बार है कि हम जब अपने ओर ध्यान देते हैं तो हम लोग दूसरों की ओर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन पौलुस ने यहाँ पे करेक्शन कर दिया। उसने क्या बोला, अब मैं जानता हूं कि यदि कोई असंतुष्ट है या काम अच्छा नहीं कर पा रहा है तो हम ये जानते हैं हम उसको उत्साहित करेंगे तो वह बेहतर तरीके से कर पाएगा, बेहतर तरीके से कर पाएगा। इसलिए पौलुस के पास में एक कॉन्फिडेंस था, ये कॉन्फिडेंस कि मैं यदि लोगों को सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा तो वो बेहतर और बेहतर करने पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सही रीति से आगे बढ़ेंगे, अवश्य प्रभु हमारी सहायता करेगा। कोमल तरीके से आप लोगों को करेक्शन करेंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे आपको यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है, आपको यहाँ पे लोगों को उठा के लेके चलने की जरूरत है, अवश्य लोग समझ जाएंगे।
तीसरी बात यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि सामान्य उद्देश्य की मतलब यह है कि पौलुस ये हमसे कहना चाहता है, वॉक बाय द सेम रूल माइंड एंड सेम थिंग्स, एक ही नियम से चले, एक ही बात का ध्यान रखें। और कौन सी बात का ध्यान रखना है? हमें यह ध्यान रखना है कि प्रभु ने वचन के द्वारा जो अधिकार हमें दिया है कि हम उस अधिकार में आगे बढ़ेंगे। अवश्य कि मेरा आत्मिकता में मैं बढ़ता और बढ़ता चला जाऊंगा। यदि हम आज्ञाकारी रूप से उन्हें लिखते या वचन का पालन करेंगे तो हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए कि जब हम परमेश्वर के वचन के अधिकार में हम आगे बढ़ेंगे तो अवश्य है कि हम परमेश्वर के ज्ञान को और बातों को हम समझने भी पाएंगे। इसलिए पौलुस ने तीसरी बात जो यहां पर हमें बताया है, तीसरी बात में वो यही सिखाना चाहता है, फोकस ऑन पीपल। हमें अब अपने ओर से फोकस को हटाकर अब क्या करना है? लोगों की ओर, ताकि लोग जो नाश हो रहे हैं वे भी प्रभु के निकट आ सके। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं नहीं परंतु परमेश्वर वो ये सिखाना चाहता है कि 15वीं आयत में कि अब वो मैं से हटकर अभी वो लोगों की ओर उसका ध्यान हो गया है। मतलब जेन्युइन कंसर्न, वास्तविक चिंता होना बहुत जरूरी है कि हम अब लोगों को भी प्रभु के निकट को हम लेकर आ सके। दूसरी बात हमने वहां पे देखा कि कुछ करेक्शन हम करने पाए, है ना, सुधार हम करने पाए, जो कि पौलुस ने अपने अंदर सुधार किया। अब मैं नहीं परंतु अब लोगों की ओर भी ध्यान देना है। क्योंकि वो कैसे होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे अंदर की इमेच्योरिटी दूर हो जाएगी, और मैच्योरिटी जब आएगी तो अवश्य है कि मैं बहुत से बातों को पूरा करने में समझ रख पाऊंगा। इसलिए पौलुस बोलता है कि ये सब कैसे होगा? डिस्कशन बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है कि जब आप ऐसा करेंगे तो अवश्य क्या होगा मालूम है? जो बेहतर नहीं कर पा रहे, संतुष्ट काम नहीं कर पा रहे, यदि आप उनको सिखाएंगे, समझाएंगे तो वह बेहतर करने पाएंगे। अंतिम और संक्षेप में मैं आपको सारांश में यह रखना चाहता हूं मेरे प्रियो, लिविंग द फोकस्ड लाइफ फाइंड्स टू थिंग्स। लिविंग द फोकस्ड लाइफ फाइंड्स टू थिंग्स, है ना। यदि आप परमेश्वर की ओर ध्यान को केंद्रित रख के चलेंगे, दो बातें आप समझ जाएंगे। हमारे सामने आध्यात्मिक कार्य पर केंद्रित रहे। फोकस लाइफ जो है स्पिरिचुअल टास्क के ऊपर आप यदि केंद्रित रखेंगे, अवश्य है मेरे प्रियो आपकी आत्मिक उन्नति होगी और एक दिन आप परमेश्वर के नज़दीक होने पाएंगे। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है, जीवन में कई मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कोई भी यीशु का अनुसरण करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सभी के पास में बहुत काम है, बहुत से कार्य है, बहुत से महत्वपूर्ण टास्क है, लेकिन यीशु से बढ़कर कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए क्यों ना हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले, नए वर्ष में जाने से पहले अपने आप को एक और बार जांच ले, एक और बार हम अपने आप को परख ले, एक और बार हम प्रभु से कहने पाएंगे, प्रभु मेरा ध्यान तेरी ओर लगा रहने पाए। आई वॉन्ट टू फोकस माई लाइफ ऑन यू लॉर्ड, आई वॉन्ट टू फोकस माई लाइफ ऑन यू। और वो पौलुस बोलता है कि दूसरी बात वो बोलता है कि मैं अपने उस रिवार्ड की ओर मैं अपने ध्यान को लगाया हूं। मतलब पिछली बातों को भूलकर, अतीत की बातों को भूलकर वो वर्तमान और भविष्य को सुधारना चाहता है। मेरे प्रियो, क्यों ना हम अपने ध्यान को इधर उधर से हटाकर परमेश्वर की ओर केंद्रित करने पाए, परमेश्वर की ओर लगाने पाए। मेरे प्रियो, ये पूरा वर्ष में कितने लोगों ने अप्स एंड डाउन्स को देखा होगा, कितने लोगों ने अपने प्रियों को खो दिया होगा। मैंने अपने 2 भाइयों को खोया है इस पिछले वर्ष, इस 2020 में मैंने 2 भाइयों को खोया, मेरे अपने भाइयों को। कितना दुख और कितना तकलीफ होता है मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो आगे और आगे मुझको और आपको बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये सब बातें मुझे रोक नहीं सकती, परंतु परमेश्वर का वचन मुझे हिम्मत देता है। वो कहता है कि अधिकार से तुम इस वचन का उपयोग करोगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपको मदद करेगा। इसलिए तीसरी और अंतिम बात हमने यही देखा कि आप लोगों को आगे लेके बढ़ेंगे, उनको भी स्वर्गीय राज्य में लेके चलेंगे। परमेश्वर एक बड़ा प्रतिफल आपका
आपके लिए रखा है, बड़ा प्रतिफल मेरे लिए रखा है। मेरे प्रियो, इस वर्ष में क्या हो गया क्या नहीं हुआ उसको, सब बातों को भूल जाए और परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करें, परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करें। परमेश्वर आपको नया बल देगा, नया सामर्थ्य देगा, नई आशीष देगा, नया अनुग्रह देगा और अपने अनुग्रह में वो लेके चलता जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, क्यों ना हम प्रभु को हम धन्यवाद दे, वो आने वाले नए वर्ष के लिए हम धन्यवाद दे, इस वर्ष के लिए हम धन्यवाद दे, जो 2020 के लिए भी हम धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम अपने मुंह खोलकर हम प्रभु को धन्यवाद दे। अपने स्थानों पे आप खड़े हो सकते तो खड़े हो जाइएगा और प्रभु की इबादत कीजिएगा कि वो परमेश्वर है जिसकी ओर तुम ध्यान केंद्रित करोगे, वही आपको संभालेगा, वही आपको आशीष देगा, वही आपको बरकत देगा, वही आपको संभाल लेगा और आपको अपने अनुग्रह में लेकर चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेट अस फोकस ऑन हिज किंगडम। वो उसके राज्य की ओर अपने ध्यान को लगाए मेरे प्रियो, ताकि वो परमेश्वर है जो मुझको और आपको एक नई जिंदगी देने का वायदा किया, एक प्रतिफल देने का वायदा किया। हालेलुया। और हम पिछली बातों को, अतीत की बातों को भूलकर हम खुदावंद यीशु की ओर ध्यान लगाएं और वही है जो मेरी सहायता भी करेगा, सहायता भी करेगा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते खुदा, इस पूरे ये 2020 तूने हमारी रक्षा हिफाजत किया, हमें संभाला प्रभु जी। एक नए वर्ष में भी आप हमें ले जाने वाले हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि नया वर्ष हमारे लिए नई आशीषों को लेकर आने पाए प्रभु। हर एक परिवारों को, घरों को आशीष दे। जो दुखी परिवार है प्रभु इस वर्ष में, जिन्होंने अपने प्रियो को खोया प्रभु जी, उनको तो सांत्वना, हिम्मत, हियाव देना और अपने आत्मा के सामर्थ्य से मामूर करना प्रभु जी। और खुदा एक नए वर्ष में एक नए उद्देश्य के साथ में लेकर चल प्रभु। धन्यवाद देते खुदा, सब कुछ हम तेरे पवित्र बलवंत हाथों में समर्पित करते प्रभु, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे कलीसिया के संग, हमारे देश में और हमारे संसार में रहने वाले प्रभु के जनों के संग अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन।